अस्सलाम वालेकुम। पहले रियाल 25 रुपए का होता था, 1 लाख पाकिस्तानी देते थे तो तकरीबन 4000 रियाल बन जाते थे। अब चूंकि रियाल 75 रुपए का है तो अब 1 लाख रुपए पाकिस्तानी देंगे तो कभी भी सवाल नहीं पैदा होता कि 4000 रियाल मिले। आपको सिर्फ 1200-1300 रियाल मिलेंगे। तो हमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उम्रा पर रियाल ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उम्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा रियाल कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं, कैसे आप सेविंग उम्रा कर सकते हैं। वैसे भी 21 दिन के लिए आपके पास कम से कम आजकल के दौर में 1600 रियाल होना चाहिए, मतलब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी होना चाहिए। और इंडियन करेंसी में भी कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये होना चाहिए। फिर आप जाकर एक अच्छा उम्रा 21 दिन का अदा कर सकेंगे। खाना पीना और ट्रांसपोर्ट सारा कुछ आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। आप उम्रा के दौरान कैसे रियाल सेव कर सकते हैं, चंद बातें लाजमी ज़हन नशीन कर लें। यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप वीज़ा वर्ल्ड के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर अकेला बंदा खाना खाएगा तो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि खाने के साथ 3 रोटियां वैसे ही बिल्कुल फ्री होती हैं। लिहाजा जब भी आपने खाना खाना है, या अगर आप 2 दोस्त या 3 दोस्त गए हैं मिलके खाना खाएं, अदरवाइज सऊदी अरबिया में किसी को अपना दोस्त बना लें। वहां मिलकर आप कम से कम 2 दोस्त खाना खाएंगे तो एक खाना लेंगे, साथ 3 रोटियां फ्री मिलेंगी। 2 दोस्तों में पैसे डिवाइड हो जाएंगे, आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा ये है कि जहां भी आपने ज़ियारात में जाना है, आपने गूगल मैप ओपन करना है, ज़ियारात को सर्च करना है। ज़्यादातर ज़ियारात आपके होटल के इर्द गिर्द ही होती हैं। आप पैदल भी 20-25 मिनट आधे घंटे में जाकर ज़ियारात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी में ज़ियारात करेंगे, उसने 8-10 ज़ियारतें लिखी होती हैं, पोस्टर छपवाए होते हैं। जब हम वो ज़ियारात करने जाते हैं तो हर 5-10 मिनट के बाद ज़ियारात आ जाती है। हमें बाद में पता चलता है कि ये तो ज़ियारात बिल्कुल करीब थी, हम डेली बेसिस पे 2 से 3 ज़ियारात भी कर सकते थे। लिहाजा हम यहाँ से भी अपने पैसे सेव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि होटल रहायश आपने थोड़े से फासले पर रहनी है और शेयरिंग आपने होटल लेना है। इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा फासले पर रहायश लेंगे तो जितना आप हरम शरीफ से दूर जाते जाएंगे उतना आपको ज़्यादा पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ बाज़ार हैं, कहाँ कहाँ दुकानें हैं, कहाँ सस्ती चीज़ें हैं। तमाम तरह आपको आइडिया होता जाएगा और आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव करने में बेनिफिट देगी। और आपने जो भी चीज़ खरीदनी है बारगेनिंग लाजमी करनी है, क्योंकि आप बारगेनिंग करेंगे तो दुकानदार रेट कम या ज़्यादा कर लेता है। या आप इस तरह करें कि जो भी दुकानें हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ 5 रियाल, 10 रियाल, 2 रियाल मिलती है, वहाँ पे चले जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे सस्ती भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने जो खजूरें रोज़ाना खाने के लिए इस्तेमाल करनी है वो भी आपने बारगेनिंग करके ख़रीदनी है। और आपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कभी भी बड़े बड़े कीमती तोहफे नहीं लेके जाने, मतलब उनके लिए वेलवेट के दुपट्टे, अच्छे अच्छे सूट या कंगन या अंगूठियाँ या इस तरह की बहुत ज़्यादा तबरकात टाइप की चीज़ें महंगी नहीं लेकर जानी। रिश्तेदारों ने कभी भी खुश नहीं होना, बल्कि वो आपसे लड़ेंगे कि आपने फ़लाँ को चीज़ अच्छी दे दी है, मुझे कम दी है, या क्यों नहीं मेरे लिए लेके आए, तो बड़ा वो मसला करेंगे। आपने रिश्तेदारों के लिए कभी भी चीज़ नहीं लेके आनी, सिर्फ उनको खजूरें दे दें, पानी दे दें और अल्लाह का नाम ले लें, बस यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है सऊदी अरबिया से। दूसरा, खजूरें आप कोशिश करें खजूर मंडी से जा कर लें, वहाँ से आपको अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि आप बड़ी दुकानों से खजूरें लेंगे, वो पैकिंग में खजूरें होती हैं, तो वो खजूरों की पैकिंग के भी पैसे आपको देने पड़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। इसके अलावा आपने अगर मदीना पाक में जाना है तो वहाँ पे अगर आपने मस्जिद कुबा में जाना है ज़ियारत के लिए तो आप पैदल चले जाएं, वहाँ पे अपने 20-30 रियाल सेव करें। आप मस्जिद बिलाल वाली साइड से, मस्जिद अली वाली साइड से कुबा वॉकिंग स्ट्रीट में सीधे चलते जाएंगे, आधे घंटे के बाद मस्जिद कुबा आ जाती है, आप ज़ियारत कर सकते हैं। आपको गाड़ी वालों को पैसे देने की या प्राइवेट 50 रियाल 100 रियाल की टैक्सी करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रास्ते में आप मदीना शरीफ की खूबसूरत गलियाँ, खूबसूरत बाज़ार देखते जाएंगे तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आपके कोई भी अगर सऊदी अरबिया में रिश्तेदार मौजूद हैं, आपने जाते ही उम्रा पर उनको कॉलें नहीं करना शुरू कर देनी, बल्कि कोशिश करनी है उनसे रब्ता ही ना करें। अगर आपने उनसे रब्ता कर लिया तो यकीन करें आपकी शामत आ जाएगी। वो लोग एक दफ़ा तो आपको खुशी से आकर मिलेंगे, अच्छा सा खाना खिलाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप उम्रा से वापस जाने लगेंगे, आपको वो 10, 15, 20 किलो के मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके हाथ में थमा देंगे, बैग थमा देंगे कि ये लो, ये हमारे घर लेके जाओ, हमारे घर में देना। तो जब आप 10-15 किलो, 20 किलो का वज़न उनका उठा के अपने घर में वापस लेकर जाएंगे तो आप खजूरें कैसे लेकर जाएंगे, आप ज़मज़म कैसे लेकर जाएंगे, आप अपनी शॉपिंग, अपने कपड़े कैसे घर लेकर जाएंगे।
और आप उनको इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको दावत खिलाई होगी। इसीलिए आपने अपने रिश्तेदारों को जो सऊदी अरबिया में ऑलरेडी मौजूद हैं या वहाँ पे काम करते हैं या कोई फैमिली रहती हैं, बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं उम्रा पर आ रहा हूँ। अदरवाइज़ पक्की बात है कि आपको उनका सामान उठाकर आपके कंट्री पाकिस्तान इंडिया में वापस लेकर जाना पड़ेगा और वो काफ़ी तकलीफ़देह बायस बनेगा। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं कि आपने उम्रा पर जाते हुए हर वक्त अपने पास हल्का सा एक कपड़े का बैग रखना है, जिसमें आप ज़रूरत के वक्त अपनी जूती भी डाल सकते हैं, क्योंकि हरम शरीफ में जब चलते हैं वहाँ पे 200-300-400 मीटर पैदल चलना पड़ता है। पत्थर काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, तो वहाँ पे आप अपने बैग में जूता डाल लें, क्योंकि जूता वहाँ पे जहाँ भी उतारेंगे फौरी तौर पर वहाँ से गायब हो जाता है। असल में जूता कोई उठाता नहीं है, जो खादमीन सफाई वाले हैं वो तमाम तर जूते इकट्ठे करते हैं, जाके एक ढेर में फेंक देते हैं। इस तरह का सिस्टम होता है। और कीमती जूता मत पहन कर जाएं, लैलन की जूती जो पाकिस्तानी 100, 150, 200 की आती है वो आप पहन के चले जाया करें, कोई ख़ास बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, पानी की बोतल आपने हर वक्त साथ रखनी है। जहाँ से आब ज़मज़म आपको मिलेगा आपने पानी की बोतल भर लेनी है और आब ज़मज़म हर वक्त आपने पीते रहना है। खासकर जब भी आप गारे सौर में जाएंगे या गारे हरा में या पहाड़ों में जाएंगे या दूर ज़ियारत के लिए जाएंगे, वहाँ पे पानी पैसों का ख़रीदने की बजाय आप अपने पैसों का पानी ख़रीदेंगे। इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो यकीन करें आपके पैसे भी सेव होंगे, आपकी इज़्ज़त भी रहेगी, आपको मज़ा भी आएगा और आप फिर जल्द से जल्द दोबारा उम्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों तक शेयर कर लें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियो जिससे आपको इस्तिफ़ादा हासिल हो, तमाम मुसलमानों को इस्तिफ़ादा हासिल हो, लेकर आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।